अगर आपको भी घंटों लग जाते हैं दूध को कढ़ाने में, रबड़ी बनाने के लिए या फिर कुल्फी बनाने के लिए, तो बस इसका सलूशन है मेरे पास। एक बढ़िया सा प्रीमिक्स बना के रखेंगे। इसको एयर टाइट कंटेनर में आप स्टोर करके रख सकते हैं और फिर कभी भी इससे कुल्फी बना सकते हैं, रबड़ी बना सकते हैं या शेक्स भी बना सकते हैं। एंड ये है विदाउट एनी आर्टिफिशियल कलर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है डबल बटर पेपर। इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे तेल के साथ। तो आप चाहे तो घर की कोई भी प्लेट या थाली भी यूज कर सकते हैं, स्टील वाली, और अगर आपके पास सिलिकॉन मैट्स है तो वो भी यूज कर सकते हैं। तो इसको रेडी रखेंगे शक्कर कैरामलाइज करने से पहले। नेक्स्ट एक पैन में मैं डाल रही हूँ बस आधा टीस्पून तेल, ताकि नीचे चिपके ना। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप भर के शक्कर। तो ये मोटी शक्कर है जो कि हम घर पे यूज करते हैं। इसको सबसे पहले अच्छे से मेल्ट होने देंगे अपने आप ही। गैस का फ्लेम हमको रखना है लो मीडियम के बीच में। शुरू में इसको ज्यादा छेड़ना नहीं है, और जैसे जैसे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी तो इसको थोड़ा सा मिक्स करते जाएंगे। तो इसको पिघलने में बस 3 से 4 मिनट लगते हैं। उसके बाद डार्क होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है और शक्कर अच्छे से कैरामलाइज हो जाती है। तो ये देखिए पिघल गई है शक्कर, हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने लगा है। तो बाजार में जो कुल्फियाँ मिलती है ना, उसमें जो ब्राउनिश कलर होता है ना, बस इसी का खेल होता है। इसका बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो पैन को इस तरह से आप घुमा घुमा के इसको थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इतने कलर तक के रखा है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको डाल देंगे बटर पेपर के ऊपर। तो ध्यान से डालिएगा, काफी गर्म होता है इस वक्त। और इसको ना इस तरह से डालिएगा ताकि एक पतली सी लेयर तैयार हो जाए। ये देखिए जैसे मैं डाल रही हूँ। और फिर इसको छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पे 8 से 10 मिनट के लिए। अपने आप ही सेट हो जाती है। तो इसको साइड में रख देते, करते हैं दूसरी तैयारी। यहाँ पे मैंने लिए 4 बड़े ब्रेड स्लाइसेस। व्हाइट ब्रेड स्लाइसेस मैं यूज कर रही हूँ। इसके जो कॉर्नर्स है हम निकाल देंगे। तो इससे जो गाढ़ापन आएगा ना रबड़ी में और कुल्फी में, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसमें ब्रेड यूज की है। और मार्केट में भी ना ब्रेड नहीं तो आटा यूज किया जाता है। इसको करेंगे छोटे छोटे टुकड़े और डाल देंगे ब्लेंडर में और इसको चला लेंगे पल्स मोड में। तो ये देखिए एकदम सिंपल ब्रेड क्रम्स रेडी हो गए हैं। इसको हम डायरेक्टली नहीं यूज करेंगे, इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो मैं डाल रही हूँ उसको पैन में और लो मीडियम फ्लेम पे इसको लगातार इस तरह से भूनते जाएंगे। कोई तेल और घी की जरूरत नहीं है, बस इसको चलाते रहना है हमको। ब्रेड जो है ना अच्छे से ड्राई हो जानी चाहिए, क्योंकि हम प्रीमिक्स बना रहे हैं तो उसकी जो शेल्फ लाइफ है अच्छे से बढ़ जाएगी। तो ये देखिए हल्का सा गोल्डन पिंक कलर आने लगा है और थोड़ी सी ड्राई भी हो गई है। बिल्कुल सूखा पाउडर जैसा तैयार हो गया है। तो बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ट्रांसफर कर लेंगे किसी बोल में, वरना अगर आप पैन में रखेंगे ना तो और ज्यादा डार्क हो जाएगी। तो चलिए कैरामल भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से सेट हो गई है। इसको फ्रिज में रखने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही पंखे के हवा के नीचे बढ़िया से सूख जाती है। और इसको ना इजीली आप निकाल सकते हैं बटर पेपर की वजह से। ये देखिए कितनी आसानी से निकल गई। तो बस अब इसको तोड़ लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। ये देखिए बहुत आसानी से टूट जाता है, बिल्कुल कांच जैसे आवाज आती है। सुना आपने? तो जब ऐसी स्टेज आ जाएगी तो सारे टुकड़े करके इसको ट्रांसफर कर लेंगे ब्लेंडर में और इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो इसको आप रुक रुक के थोड़ा सा चला सकते हैं मिक्सी में या फिर ब्लेंडर में। और अब देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कितना बढ़िया लाइट लेमन कलर का पाउडर तैयार हो गया है और ये ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इस स्टेज में आप इसको ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, टेस्ट करके देखिएगा। तो बचपन में जो हम बूढ़े का बाल या फिर सोन पापड़ी मिठाई खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा टेस्ट आता है। तो ये तैयारी भी हो गई। तो फिर मैंने लिया एक बड़ा सा बोल, इसमें डाल देंगे ब्रेड क्रम्स, कैरामलाइज्ड शुगर का पाउडर और एक और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कुल्फी बेस के लिए, जो कि है 2 कप भर के मिल्क पाउडर। आप कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। मैं ये वाला पैकेट नॉर्मली यूज करती हूँ घर पे। तो इसी से वो दूध का फ्लेवर, गाढ़ापन और रिचनेस आएगी। अब नेक्स्ट थोड़े गाढ़े टेक्सचर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर और 1 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ कस्टर्ड का पाउडर। आप चाहे तो पूरा 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ही यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं कस्टर्ड पाउडर ऐड करती हूँ। एक अलग ही फ्लेवर आता है, थोड़ा सा वेनिला का फ्लेवर और कलर भी आता है। फिर फ्लेवरिंग के लिए मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून भर के इलायची का पाउडर। अब डाल देंगे थोड़े से नट्स। तो डाल रही हूँ 10 से 12 बादाम इस तरह से कटे हुए, 8 से 10 काजू
और थोड़े से पिस्ता भी। आप अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। साथ ही थोड़े से केसर के धागे भी डाल दीजिए, बढ़िया से खुशबू और कलर के लिए। आप चाहे तो इस स्टेज पे स्किप कर सकते हैं और जब रेसिपी बनाएंगे तब भी ऐड कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, ये बेसिक प्री मिक्स रेडी हो गया है। इससे आप रबड़ी बना सकते हैं, ठंडा या गर्म दूध बना सकते हैं, कुल्फी बना सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। और आप इसको कोई भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। ये 1-2 महीने के लिए अच्छा रहता है और अगर फ्रिज में रखेंगे ना तो ज़्यादा समय तक चलता है। अब इसी को यूज़ करके सबसे पहले बना लेंगे रबड़ी। तो बोल में मैं डाल रही हूँ 2 कप भर के दूध, यानी कि आधा लीटर। रूम टेम्परेचर वाला या फिर फ्रिज वाला यूज़ कर सकते हैं ताकि कोई भी लम्स ना पड़े। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप भर के जो प्रीमिक्स हमने तैयार किया था। इसको सबसे पहले विस्क कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े। अगर सीधा आप गर्म दूध में डालेंगे ना तो एक तरफ इकट्ठा हो जाता है और क्रीमी टेक्सचर नहीं आता है। अच्छे से मिक्स हो गया। तो अब इसको डाल देंगे पैन में और इसको पकाना स्टार्ट करेंगे लो मीडियम फ्लेम पे। तो इसको लगातार चलाते रहिए जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिलजुल जाएंगी। कॉर्नफ्लावर और कस्टर्ड पाउडर जो भी हमने इसमें डाला है अच्छे से पक जाएगा। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इतनी मज़ेदार रबड़ी बनती है ना। नॉर्मली जब हम घंटों दूध को उबालते हैं ना तो ऐसा टेक्सचर आता है। तो इस प्रीमिक्स से अगर आप बनाएंगे ना तो बस 5 मिनट में आपकी रबड़ी तैयार हो जाएगी। तो मीठा आप टेस्ट करके यहाँ पे चेक कर लीजिए, अपने हिसाब से थोड़ा और मीठा कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी मलाईदार लच्छेदार रबड़ी तैयार हो गई बस कुछ ही मिनटों में। और कलर तो देखिए कितना ज़्यादा प्यारा आया है। तो बस इस स्टेज में गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा सेट हो जाती है। कितनी बढ़िया लग रही है रबड़ी। आपको चाहिए तो इसके ऊपर थोड़े से और ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मिट्टी के बर्तन में सर्व कर सकते हैं, छोटे शॉर्ट ग्लासेस में डाल के सर्व कर सकते हैं। चाहिए तो इसको ठंडा खा लीजिए या फिर गर्म करके जलेबी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी रबड़ी। अब इसी रबड़ी को आगे प्रोसेस करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गाढ़ी है। तो इससे अगर हम कुल्फी बनाएंगे ना तो एकदम सही टेक्सचर नहीं आएगा। तो मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ ब्लेंडर में। और इसको थोड़ा सा चला लेंगे। इससे क्या होगा, टेक्सचर जो है एकदम स्मूथ और क्रीमी हो जाएगा। तो ये देखिए अच्छे से हमने पिस लिया है। थोड़ी सी झाग भी आ गई है। एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है कुल्फी जमाने के लिए। तो बस अब करना क्या है, इसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं कोई भी कुल्फी मोल्ड में। मिट्टी के बर्तनों में आप डाल सकते हैं, मटका कुल्फी बना सकते हैं, डिस्पोजेबल कप्स में डाल सकते हैं। लेकिन मैं आज इसको स्टील के डब्बे में डाल रही हूँ क्योंकि मुझे एकदम जो ठेले वाली कुल्फी है ना, जो वो 4 कट करके देते हैं, वैसी मैं बना रही हूँ। और इसमें डालने के बाद ऊपर से डाल देंगे फॉइल पेपर। और मैं अभी ही यहाँ पे स्टिक्स डाल रही हूँ ताकि वो अच्छे से उसमें सेट हो जाए। आपको चाहिए तो आप स्टिक्स बाद में भी डाल सकते हैं। और जो बचा हुआ मिक्सचर है ना उसको मैं डाल रही हूँ इस तरह के कुल्फी मोल्ड्स में जो कि इजीली अवेलेबल होते हैं सबके पास। और इसको मैं सेट कर दूंगी फ्रीजर में पूरी रात के लिए। तो नेक्स्ट डे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अच्छे से सेट हो गई है। तो इसको डिप कर लेंगे पानी में थोड़ी देर के लिए ताकि जल्दी से डीमोल्ड हो जाए। तो ये देखिए अच्छे से बाहर निकल गई। इसको कट कर लेंगे 4 पार्ट्स में। तो इस तरह से इसको काट लीजिए। तो अगर क्रीमी होगी ना तो बहुत ही आसानी से कट जाती है। तो ये देखिए लग रही है ना बिल्कुल ठेले वाली कुल्फी। बचपन की याद आ गई। बहुत ही ज़्यादा मलाईदार है विदाउट एनी आइस क्रिस्टल्स। तो चलिए जो कि हमने मोल्ड्स में डाले थे वो भी डीमोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए ये भी कितनी आसानी से बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार कुल्फ़ी है। घर पे ट्राई करना तो बनता है। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो यार प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो और बेल आइकन भी दबा देना नए वीडियो के लिए। तो आपकी कौन सी एक फेवरेट कुल्फ़ी की रेसिपी है मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको स्पेशल राजभोग आइसक्रीम देखना है तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।